दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। धमाके और फायरिंग की आवाज़ें यहां पर सुनी गईं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद यहां पर जख्मी हुए हैं। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला अब भी जारी है। ज़िला खैबर है तहसील बाड़ा, जहां पर दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया है। कुछ मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जबकि बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला अब भी यहाँ पर जारी है। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक 4 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू टीम्स हाई अलर्ट पर हैं और इसके साथ साथ इस इलाके को कॉर्डन भी किया गया है ताकि जो यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर काबू पाया जा सके, इसे क्लियर करवाया जा सके। ये कुछ मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं तहसील बाड़ा ज़िला खैबर के, जहाँ पर दहशतगर्दों ने आज टारगेट किया है एक थाने पर हमला किया है। इस वक्त भी जब हम आपसे ये खबर शेयर कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है। अब से कुछ देर कबल तक यहाँ पर धमाके की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। दहशतगर्दों की तादाद कितनी है इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जोब सुई के बाद अब दहशतगर्दों ने तहसील बाड़ा में ज़िला खैबर में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक थाने पर हमला किया है। गुज़श्ता दिनों पेशावर के इलाके हयाताबाद में FC की गाड़ी को भी टारगेट किया गया और आज ये ज़िला खैबर में तहसील बाड़ा में एक थाने पर हमला है, जिस पर काबू पाने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज मसरूफ़ अमल हैं। मलिक अदनान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अदनान बताइएगा, इस वक्त भी फायरिंग हो रही है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर बाड़ा में दहशतगर्दों की जानिब से मुकम्मल तौर पर खुदकश हमला किया गया। 2 हमलावरों ने गेट से अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक गेट पर मौजूद एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को गेट पर ही रोक दिया। हमलावरों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार जख्मी हुई। एक जख्मी एहलकार की हालात तशवीशनाक है। दोनों हमलावरों की जानिब से को अंदर जाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने आप को उड़ा दिया और इस वक्त जो तहसील बिल्डिंग है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो तहसील कंपाउंड है इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की दफ्तर भी है, DSP की दफ्तर भी है, इसी के साथ साथ यहाँ जेल भी है और इस वक्त जो है पुलिस और CCPO पेशावर मौके पर पहुंच गया है। इस वक्त नजदीक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जी अच्छा, अब अदनान आप बता रहे हैं कि 2 दहशतगर्द थे जिन्होंने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। 2 ही दहशतगर्द थे, इनकी तादाद इससे ज़्यादा है, क्या पता चल रहा है? जी अभी तक जो पुलिस की इतलात के मुताबिक 2 हमलावर थे जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने इस पर फायरिंग की और दोनों ने ही अंदर जाने के बजाय गेट में ही अपने आप को उड़ा दिया है। वो ये पुलिस का कहना है। इस वक्त जो है वहाँ पुलिस ऑपरेशन भी जारी है और पुलिस तर्जुमान ये भी कहते हैं कि एक एहलकार अभी इसमें शहीद हो गया है। एक एहलकार की शहादत की इत्तला आ रही है, जबकि तकरीबन 8 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। इब्तदाई तौर पर पता चल रहा है कि 2 खुदकुश हमलावर थे जिन्होंने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। मलिक अदनान सैयद आप तफसीलात से आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साइफर मामले का जिक्र करते हैं। FIA ने साइफर की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई को FIA हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया गया है। नोटिस के मुताबिक चेयरमैन PTI को साइफर से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात भी हमराह लाने की हिदायत की गई है। FIA की जॉइंट इंक्वायरी टीम ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 तारीख को तलब किया है। दोनों को कहा गया है कि वो भी इससे मुताल्लिक़ा जो दस्तावेज़ात हैं वो अपने साथ लेकर आएँ। लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में FIA को इजाज़त दी थी कि वो साइफर मामले की तहकीकात करे और अब गुज़श्ता रोज़ के आज़म खान के 164 के बयान के बाद FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 25 तारीख को और साबिक़ा जो काबीना है उसके 2 अहम वज़रा को और पार्टी अहदेदारों को यानी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को 24 तारीख को तलब कर लिया है। तो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। जबकि सारे मामले पर साबिक़ सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज पेशी के मौके पर साइफर मामले पर मीडिया से बात की और उनका कहना था कि जो कुछ भी मैंने सुना है आज़म खान के 164 के बयान में उसमें कुछ नया नहीं है और FIA के सामने पेश होंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या कुछ मामला थे। तो असद उमर क्या कह रहे थे ये आप भी सुने। पार्टियां बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो में नहीं होते, वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला कर लेगी। परवेज़ खटक ने भी बड़ी सियासत की हुई है, कुछ उनको नज़र आ रहा होगा जो हमें नहीं नज़र आ रहा। ये आज़म खान साहब का जो एक 164 का बयान सामने आया, अगरचे उसका रिकॉर्ड पे उस तरह से नहीं अभी तक कि कहाँ क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, मेरी 24 तारीख को जो है FIA ने बुला लिया है मुझे और शाह महमूद साहब को भी, और खान साहब को शायद 24 को या 25 को खान साहब का, मेरा और शाह महमूद को 24 का। तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर तफसील पर तो नहीं बात करूँगा।
लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें जो आज़म खान साहब ने बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी। तो साइफर मामले पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ये कहते हैं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। साइफर की मन घड़त कहानी बनाकर बहुत बड़ी ज्यादती की गई, जबकि नून लीग के सेनेटर राना मकबूल ने यह कहा कि आज़म खान को बतौर गवाह अदालत में पेश होना पड़ेगा। चेयरमैन PTI का इस केस से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। साइफर मामले पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इकबाली बयान को लेकर सियासी महाज एक बार फिर गर्म हो गया। PNN के प्रोग्राम दी न्यूज रूम में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर का कहना था, साइफर की मनगढ़ंत कहानी बनाकर बहुत बड़ी ज्यादती की गई। जो आईनी तरीके से आए उन्हें मोरद इल्जाम ठहराने की कोशिश की गई। इस तरह की मनगढ़ंत कहानी जो बनाई है बड़ी ज्यादती की है, और इसमें न सिर्फ ये कि मोरद इल्जाम ठहराने की कोशिश की है उन लोगों को जो कि एक आईनी तरीके से जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल भी PNN के प्रोग्राम दी न्यूज रूम का हिस्सा बने। कहा, चेयरमैन PTI ने झूठ का सहारा लिया, अपने बयानिए को हकीकत का रंग देने के लिए दूसरों को गद्दार तक करार दे डाला। किसी को अगर ऐसा मुकाम दे दे और प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क का बना दे और फिर वो नाशुक्री करे और फिर वो झूठ का सहारा ले और झूठ से बढ़ के फिर उसके साथ साथ बहतान भी, किसी को गद्दार कह दे, किसी को कुछ कह दे, किसी का कुछ कह दे, तो मैं समझता हूँ ये नाजवाजी है। सेनेटर राना मकबूल का कहना था, आज़म खान ने एतराफी बयान में सारे सबूत पेश कर दिए हैं। चेयरमैन PTI के लिए इस केस से बाहर निकलना नामुमकिन है। तो साइफर मामले पर आज़म खान का बयान आ चुका है। FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ जो रद्द अमल है वो भी आपके सामने है। आर्टिकल 6 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत दीगर मामलात की बात हो रही है, लेकिन ये साइफर क्या है और मजमूई तौर पर सूरत हाल साइफर को लेकर क्या है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन करें, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए ज़रा उनकी याददाश्त जो है उसको ताज़ा कीजिए कि ये साइफर है क्या, और साथ ही साथ अब तक इस साइफर को, जिस पर ये साजिश, गद्दार और पता नहीं क्या कुछ हुआ, उसको लेकर हुआ क्या है, वो ज़रा हमें बता दें एक बार। जी बिल्कुल, साइफर एक आम इस्तिलाह में अगर हम अपने सामीन के लिए बताएं, अपने नाजरीन के लिए बताएं, तो ये सिर्फ एक ख़त होता है। कोई भी जिस तरह हम एक दूसरे को ख़त लिखते हैं, ये सफारती मुहाज पे होने वाली ख़त व ख़ताबत है, और इसको आम ज़ुबान में यानी कि जो वक्त ज़ुबानें होती हैं उसमें नहीं लिखा जाता, बल्कि एक ख़ास कोडिंग होती है जिसके तहत सफारती महाज़ों पे एक दूसरे मुमालिक एक दूसरे मुल्क को लिखते रहते हैं। और इस तरह के ख़त कई साइफर जो हैं पाकिस्तान को आते रहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे भी आते हैं, माहाना बुनियादों पे भी आते हैं, सालाना बुनियादों पे भी आते हैं, और पाकिस्तान भी ऐसे कई साइफर जो है दीगर कई ममालिक को लिखता रहता है, और डिमार्च भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे एहतजाज भी किया जाता है, साथ साथ साइफर्स भी जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये जो इस्तिलाह है इसमें डीकोडिंग करनी पड़ती है और फिर पता चलता है कि ये क्या चीज़ लिखी गई है। जिस साइफर के हवाले से लेके पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल से बड़ा ही जो जिसको हम शोर कह सकते हैं वो डाला गया था, वो ये था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने आखिरी अय्याम में अपने एक ख़त लहरा दिया उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, और कहा कि ये वो ख़त है जो ये वो साइफर है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को लिखा है और पाकिस्तान से कहा है कि वो इस हुकूमत को तब्दील करें और उनकी हुकूमत को तब्दील करें। ये एक ख़त था, और साइफर के हवाले से जब ये बात हुई है तो उसमें बिल्कुल सामने आया कि ऐसी जो सूरत हाल थी, साइफर ज़रूर था, लेकिन कहीं पे भी इस तरह की कोई इस्तिलाह, कोई ऐसा जिक्र कोडिंग में सामने नहीं आया कि हुकूमत जो है वो तब्दील की जाए। अगर हुकूमत तब्दील ना की तो बड़े जो नताइज हैं उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस ख़त को बुनियाद बनाकर अवामी रद्द-ए-अमल जो है। अच्छा, मुझे गुलाम मुर्तज़ा साहब ये ज़रा बताइए कि इस वक्त जो इस्लामाबाद का माहौल है, मौसम तो हम देख रहे हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन माहौल यकीनन गर्म होगा। सूरत हाल क्या है अब इस साइफर को लेके? कल 164 के बयान के बाद अब शाराए दस्तूर का क्या माहौल है? कि जो सूरत हाल है यहाँ आपको पता है कि पॉलिटिक्स सारी जो है वो ड्राइंग रूम्स में होती है। रोड्स के ऊपर तो कभी कभार धरने शरने हुआ करते थे, लेकिन अब एहतजाजी सियासत से मुल्क बाहर निकल गया है, और अब जो भी है वो ड्राइंग रूम्स में हो रही है। अभी जो जिस बाबत आप पूछ रहे हैं, बहुत ही अहम नवैयत का ये केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशंस में तलब किया गया है 3 रहनुमाओं को, और इन हवालों से अगर हम बात करें तो
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दे रहे हैं लोगों को कि उस दिन कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है 25 तारीख को, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आती है उस सूरत हाल में ये काफ़ी सारी हथकड़ियाँ जो हैं वो तैयार की गई हैं और 25 को इस बाबत जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें अगर कुछ चीज़ें शवाहिद के तौर पे सामने नहीं लाई जाती और कोई जो इस हवाले से उनसे कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाएं। ठीक है और गुलाम अपना मुर्तज़ा, मौक़िफ़ आप दिया अपडेट जाए। करें। इस वक्त आपको रोकना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त दफ्तर ख़ारिजा पहुँचे हैं। कुछ बराह रास्त मनाज़िर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पहुँचे हैं। पहली बार ये दौरा हो रहा है यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से पाकिस्तान का, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ख़ास तौर पर यह दौरा एक ऐसे वक्त में कि जब रशिया और यूक्रेन के मामलात इस वक्त शदीद तनाव का शिकार हैं और उस वक्त के वज़ीर आज़म जब ये जंग छिड़ी ही थी रशिया में पाए जाते थे, पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया, पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम इस सारी सूरत हाल पर न्यूट्रल हैं और हम अमन चाहते हैं। दोनों फ़रीक़ैन के साथ हमारे जो ताल्लुक़ात हैं वो गैर रिवायती हैं और इस सिलसिले में जो हमारी कोशिशें हैं अमन के लिए होंगी। हम न रशिया के साथ हैं और ना ही हम यूक्रेन के साथ हैं। हमारे सफ़ारती ताल्लुक़ात भी हैं, कारोबारी ताल्लुक़ात भी हैं और इस वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसका दुनिया भर ने जो है वो खैर मकदम भी किया और रशिया की तरफ से भी इसे सराहा गया। और फिर यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर वफूद की सतह पर भी कुछ मामलात होंगे, जबकि साथ ही साथ वन ऑन वन मुलाकातें भी होंगी। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी और इसके अलावा जो अस्करी हुकाम हैं उनसे भी उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। तो ये दौरा आप देख सकते हैं जिसका बाकायदा है यहाँ वफूद की सतह पर मुलाकात के बाद जो प्रोसीजर है उसमें प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा गुफ्तगू करेंगे। खैबर की तहसील बाड़ा में दहशतगर्दों का खुदकुश हमला, एक एहलकार शहीद हुआ है, 10 अफराद जख्मी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावरों ने गेट से अंदर जाने की कोशिश की। गेट पर मौजूद एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को गेट पर ही रोक लिया, जबकि धमाके की वजह से बिल्डिंग और गेट को नुकसान पहुंचा। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे मलिक अदनान हमारे साथ मौजूद थे। वो यही सूरत हाल बता रहे थे कि 2 खुदकुश हमलावर थे और इन्होंने खुद को धमाके से गेट पर ही उड़ा लिया, क्योंकि जो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इन्हें रोका था। ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। उमैर, ये कंफर्म है फिर 2 ही हमलावर थे और दोनों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया गेट पर? जी बिल्कुल, 2 ही हमलावर थे और इन्होंने थाने के करीब जाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उन्होंने इनको टारगेट किया है और ये पुलिस एहलकारों का निशाना बने हैं। उनका निशाना बनने के बाद वो जो बारूदी नवाज उन्होंने अपने जिसमें से बांध रखा था तो वो फटा है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ है और जिसमें इमारत को नुकसान भी पहुंचा है और जिसके नतीजे में अब तक एक पुलिस एहलकार शहीद हो चुका है और 10 से 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इसके बाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो मौके पर पहुंची है, तो साथ साथ इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। इलाके में मजीद सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जो इमारत का हिस्सा मुनहदम हुआ है उसमें भी कोई जख्मी एहलकार मौजूद तो नहीं है। तो ये तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त वहाँ पे जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि 2 खुदकुश हमलावर थे और इसके अलावा जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है और अब जो ज़ख्मी हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिनकी तादाद 10 बताई जा रही है। उमैर, ज़रा ये बताइए कि जो ज़ख्मी अफराद अस्पताल पहुँचे हैं उनमें पुलिस एहलकारों की क्या तादाद है? जिनमें जो जख्मी एहलकार हैं इनमें ज़्यादातर पुलिस एहलकार ही हैं, क्योंकि आसपास के अक्सर पुलिस एहलकार ही मौजूद है थाने में और उनमें से जो 2 की हालत जो है वो इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ जख्मियों को जो करीबी अस्पताल हैं तहसील पाड़ा के वहाँ ले जाया गया है। ठीक है, 10 ज़ख्मी हैं, एक एहलकार के शहीद होने की कंफर्मेशन है। 10 ज़ख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये ज़िला खैबर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। उमैर यासिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बराह रास्त चलते हैं कराची, जहाँ मेयर कराची इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल उसका फिनिशिंग रहती है। एक आज मुख्तलिफ मंजर है, मछली चौक से कैनप की तरफ जाती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल उसका फिनिशिंग रहती है। एक आज मुख्तलिफ मंजर है, उस बिल्कुल गरीब से गरीब तर इलाका है वो, माजी में कभी वहां पे इस तरह के काम नहीं हुए।
वो KMC जो कहती थी हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, उसी KMC ने वो सड़क को बनाया है, उसकी ड्रेन को बनाया है, उसके नाले को बनाया है, सेवरेज सिस्टम को रीडू किया है, लाइटें लगाई हैं। और आज इस वक्त वो जो बीच की सड़क है, आपको लगता नहीं है कि आप कराची शहर में आप किसी और मुल्क का मंजर पेश करती है। किसने काम किया? पीपल्स पार्टी ने वो काम करके दिया। मैं समझता हूं कि लोगों को ये काम होता हुआ नजर आ रहा है, ये बेहतरी होते हुए नजर आ रही है, और उस काम की वजह से, उस बेहतरी की वजह से लोगों का एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में बढ़ता जा रहा है। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये वादा करता हूं कि चाहे मैं हूं, चाहे सलमान मुराद साहब हों। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कराची में जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उनसे मुतालिक बात कर रहे हैं। जबकि उधर महकमा मौसमियात ने सूबा सिंध में आज से आइंदा 2 रोज़ तक तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। कराची के मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात बता रहा है कि 21 से 23 जुलाई के दौरान तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। लुबना मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। लुबना, कहिए महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने मानसून की बारिशों की फोरकास्ट जो है कर दी है, जिसके मुताबिक मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो कल रात से मशरक़ी सिंध में जो है वो दाखिल हो चुका है, जिसके ज़ेर असर आज से कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बारिश के सिलसिला जो है वो मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़्यादा तेज़ होगा, जैसे सुरजानी, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मेमार वगैरह और बहरिया टाउन ऐसे इलाके जहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। जबकि 21 से 23 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जबकि सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है वो 21 तारीख से जो है वो बारिश का ये सिलसिला जारी होगा, जिसमें मुठियारी, हैदराबाद, टंडोवाला यार और सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला होगा, जिसके बायस महकमा मौसमियात का कहना यह है कि जो नशेबी इलाके हैं उनमें तुग़यानी आने का भी खतरा है, जिसके बायस जो है शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जबकि आज रात से बारिश के भी इम्कानात जारी हैं। जी।